बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को नन बाद अख्तर पे हवाला सरा दखल को सर खबर का वो चे दुई अख्तर संग रवान दे और दिन अलावा दुई अख्तर सुमरा इंजॉय को पे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कुली ज़ायुना और मुख्तलिफ कुली पार्कुन दी नो दुई कुम पार्कुन होता या कुम ज़ायुन होता लाड़ल और द कुम ज़ायुन दुई प्लानिंग करे दे पदे मुख्तलिफ सीज़न बा चुकुम द अख्तर पे हवाला सरा चुकुम दल तरगदी खलक दी दागुई सरा खबर का वो रज़ई द मुंग सरा होसे ना आयशा। आयशा, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हम हर साल आते हैं और बहुत अच्छा जाता है, इनके लिए तो गुड। और अभी भाग रही थी, एंजॉय कर रही हो? एंजॉय करना भी चाहिए। यस, करना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर बच्चों के साथ खेलना, घुल मिल के बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात हैं, मुख्तलिफ खूबसूरत पार्क हैं। कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं और कहाँ कहाँ का प्लान बनाया हुआ है? सरीना पार्क खास तो सबसे अच्छा तो यही है, उसके बाद आ जाती है सरीना पार्क, उसके बाद सारी पार्क है। जैस्मीन गार्डन, लेक व्यू पार्क, झूले भी ज़्यादा है वहाँ पे। बहुत मज़ा आता है। हाँ, झूले तो बहुत ही खाते हैं। दमन को प्यारे प्यारे। दमन को दामना को भी बहुत प्यारा है। और फैसल मस्जिद। यस, फैसल मस्जिद भी बहुत प्यारी है। तो बाकी बच्चों को इस तरह मतलब पार्कों में जाना चाहिए, निकलना चाहिए, उनको भी एंजॉय करना चाहिए। यस, करना चाहिए। अच्छा होता है, बस पढ़ के फिर थोड़ा बहुत है, इतवार का दिन होता है, बच्चों को अच्छा एंजॉय करना चाहिए। जमानुम दे ना खटक अख्तर दे मुबारक शाह, अख्तर दे रवान संगे दे। जमा अस्तासम त मुबारक शो जमा अख्तर डेर खुले रमान दे मुंगा मुख्तलिफ पाक तरान व तलीवु और झूले में आगस तलीवु डेर मज़ा मेरा जमा प्लार माला डेर ज़्यादा ईद अख्तर में वर्कड़े वो डेर मुंगा बस आगस शीज़न अखरू दुकान ता जू शीज़न अखरू डेर मज़ा राजी मुंग अख्तर ला अख्तर दे एंजॉय को आओ डेर ज़्यादा में जाओ को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कुली पार्कुन अहम दी ज़ायुन अहम दी लका मोनूमेंट ते दमन को दा कुम ज़ायुन तलाड़ी और कुम ज़ायुन तस्तासु प्लान दे दतलग उसको मुंग तली तो यो दुआ से तली कना मुंगा उस ब्या प्लार तब वो मुंगा चिनो दुआ से तम मुंगा लाड़ चुक और लेक पार्क आओ लेके पार तली वो मुंगा अल तक झोले आओ टोल में अगस्ती वो डेर मजा बरा दमन को दे कथली दा और अल तक जो कुमा नज़ारा दा आओ डेर को लेना जा ता अगल तम तली वो ब्या वाला शु ब्या डेर को ले ज़ेदा और प्लार ना ईदी सुमरा दरता मिला से और नूर चुकुम मतलब मशरूमान दी जो कुम कोरोनो की दी अगादे हम मतलब मुख्तलिफ ज़ायुन ता अखपल प्लारुना यूसी पार्कुन ता और आगुता हम इंजॉय कावल पकार दी आओ गो तुम पकार दी चागू लार्शी अगू वाड़ा दी कना अगू लार्शी अगू ता अगू वक्त तक अगू एंजॉय होगी। ना आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद इंजॉय कर रही हो अपने मतलब सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ? जी, पार्कों में मुख्तलिफ पार्कों में गए थे हम लोग, बहुत एंजॉय किया हमने ईद को। इंजॉय करना भी चाहिए। तो मुख्तलिफ पार्कों में किस किस पार्क मतलब जैस्मीन गार्डन भी है, इस तरह ये लेक व्यू पार्क भी है और फिर दमन को फैसल मस्जिद मोनूमेंट, कहाँ कहाँ पे गए हैं और कहाँ कहाँ का प्लान है? सारी जगह गए हैं। इसके बाद फिर मरी जाएंगे, जी मरी इंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके। जी, मान फातिमा, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। इंजॉय कर रही हो? यस। मज़ा आ रहा है? जी झूले लिए? जी। अब उसे ईदी कितनी मिली थी? मेरे बाबा 200 ही देते हैं। 200 ही देते हैं। तो बाकी बच्चों को मतलब ईदी देनी चाहिए। जो वालिदैन बच्चों को ईदी नहीं देते और पार्कों में नहीं लेके जाते, आपको अब पार्क भी लेके जाते हैं, झूले भी लेके देते हैं, झूले भी इंजॉय कर दिए, तो बाकी बच्चों को भी निकलना चाहिए। यस। मैं हानी, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। ईद इंजॉय कर रही हो? इंजॉय करना भी चाहिए। जी। किस किस पार्क और कहाँ कहाँ मतलब जो मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात है, कहाँ कहाँ पे आप लोग गए? जो आइलैंड। जो आइलैंड, मज़ा आया हुआ था वहाँ पे? जी झूले लिए थे? जी। अब उसे ईदी कितनी मिली थी? 1000। 1000 रुपये। तो बाकी बच्चों को भी मुख्तलिफ पार्कों में मतलब जाना चाहिए, निकलना चाहिए। जी। आपका नाम? असलम खोकर नाम है जी मेरा। तो कोकर साहब, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक। नूर, बहुत अच्छी जा रही है ईद। यार, ईद तो जो होती है ना, वो खुशियों का नाम है। खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ मनाने का, एक दूसरे के दुख साझे करने का नाम नाम होता है। माज़रत,
एक दूसरे का जो दुख है वो बांटने का नाम होता है। तो मैं तो ईद को बड़ा एंजॉय करता हूँ। हम पूरा महीना जो है वो रोज़े रखते हैं। रूटीन हमारी टफ़ होती है, मतलब सहाफ़त से ताल्लुक़ है, तो काम बहुत ज़्यादा होता है और फिर रोज़ों में तो और ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है कि आप रोज़े रखें और इसके बाद आपको एक जो सिला मिलता है खुशियों का, वो ईद की सूरत में मिलता है और उसमें हम यकीनन तैयारी भी करते हैं। खाना पीना भी होता है, बाहर जाना भी होता है, दोस्तों से भी मिलना होता है। चलो एक दिन हमें ये मिलता है पूरे साल में कि हम सही तरीके से उसको जो एंजॉय करते हैं। ड्यूटी भी कर लेते हैं कभी कभी। एंजॉय करना भी चाहिए। ईद ईद नाम भी खुशियों का है, तो फिर जो ईद पे एंजॉय ना करे, और समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सो जाते हैं। भाई सो किस लिए रहे? ईद है, आपने पूरा महीना रोज़े रखे, तो अल्लाह ताला ने जब आपको ईद का दिन दिया है तो फिर उसको ईद की तरह मनाएं, खुशियाँ मनाएं, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, बुज़ुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जितना भी हो सकता है। और यही दिन होता है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हम चाहे ज़्यादा देर नहीं तो चंद लम्हे गुजारते हैं, और मुझे तो इसमें बड़ा मज़ा आता है और मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ में। इस्लामाबाद वैसे भी खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत मकामात भी है यहाँ पे, मुख्तलिफ खूबसूरत पार्क भी है। तो बच्चे मतलब ये डिमांड करते हैं कि हमें उस पार्क में लेके जाओ झूले लेने। यार वो बच्चे डिमांड करें ना करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं ईद के अलावा भी उनको मैं कहता हूँ हफ्ते में एक दफ़ा बच्चों को ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वो घर में रहते हैं, आप बाहर रहते हो, फिर आप प्रदेश में रह रहे होते हैं। तो ईद में पार्क इस्लामाबाद तो बहुत खूबसूरत है यार। इस्लामाबाद के किसी भी पार्क में आप चले जाएँ, जस्ट जाके खाना भी साथ ले जाएँ, वहाँ पर बैठ जाएँ, तो आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। और मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ, और मैं तो सबको कहता हूँ कि ईद वाले दिन यार बाकी सारा कुछ छोड़ें और बच्चों के साथ इंजॉय करें, पहाड़ देखें, ग्रीनरी देखें, और ईद का जो माहौल है उसको देखें और इंजॉय करें। मुख्तलिफ पार्क, खूबसूरत मकामात जिस तरह के दमाने को, और फिर मोनूमेंट, और फिर जासमीन गार्डन का अपना एक मज़ा है, खूबसूरत पार्क है। और साथ साथ लोग ज़्यादातर मतलब लेक व्यू पार्क जाते हैं। तो इस तरह के खूबसूरत मकामात और फिर बच्चे मतलब लेके जाना चाहिए। बिल्कुल लेके जाना चाहिए। वहाँ पे आप अपने जो वहाँ पे लम्हात गुजारे हैं उसको महफूज करें, कैमरे की आंख में, मोबाइल की आंख में इंजॉय करें आप। और मैं कहता हूँ अगर इस्लामाबाद में आप सारे पार्क्स में घूमना चाहते हो तो दिन में 2-3 पार्क्स आराम से आप घूम सकते हैं। और उनमें सबसे अच्छी जगह जैसे मुझे तो लेक व्यू पार्क बहुत अच्छा लगता है, जैस्मीन गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दामने को की तो क्या ही बात है। और फिर ये नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, आप मनाल नहीं जा सकते, किसी बड़े होटल में नहीं जा सकते, तो यकीन छोटे होटल में जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, खाएँ पिएँ, जितनी आपकी इस्तात है उसमें रह के बच्चों को भी इंजॉय करें और खूब भी इंजॉय करें। आपका नाम? हिबा वासी। हिबा, ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो। ईद माशाल्लाह अच्छी जा रही है, जिस तरह से रमज़ान मुबारक इतना अच्छा गुजरा, तो इसी तरह ईद भी अच्छी जा रही है। मतलब ईद को इंजॉय भी करना चाहिए, और आप इंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। ज़ाहिर है मुसलमानों का त्यौहार है, पूरा महीना रोज़ा रखने के बाद जो है वो आपको एक दिन खुशी का मिलता है, तो डेफ़िनेटली आपको खुशी मनानी चाहिए। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात है, तो कहाँ कहाँ पे गई है और कहाँ कहाँ का प्लान बनाया हुआ है? अच्छा, हम लोग तो ज़्यादातर लेक व्यू जाते हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है फ्रेंड्स के साथ कहीं भी बैठ जाओ और गेट टुगेदर हो तो वहीं पे मज़ा आ जाता है, वहीं पे एंजॉय कर लेते हैं हम लोग। और लोगों को जाना भी चाहिए इस तरह के खूबसूरत मकामात, जिस तरह के फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, दमन को है, और इस तरह लेक व्यू पार्क है, फिर शक्करपड़िया मतलब मोनूमेंट, और इस तरह और भी मतलब खूबसूरत जगह हैं। तो लोगों को निकलना चाहिए, जाना चाहिए, ईद के दिनों में एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस्लामाबाद क्या पूरा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर आसपास आपके एरियाज़ ऐसे हैं, पार्क है, तो आप वहाँ जाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। ईद का ये दिन है, और अगले साल पता भी नहीं होता कि किस इंसान ने ज़िंदा रहना है, किसने नहीं रहना, तो एक दिन है तो उसको खूब इंजॉय करें। आपका नाम? स्नाबिल जहांगीर। सनाबल जहांगीर, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ईद मेरी अच्छी जा रही है। और ईद को एंजॉय कर रही हो, और एंजॉय करना भी चाहिए। जी बिल्कुल इंजॉय कर रही हूँ। फैमिली के साथ ईद को एंजॉय ज़रूर करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए पार्क्स में, क्योंकि ये टाइम होता है जब हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी तो हम देखें काम होता है, हम सारा दिन बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। यही एक दिन ही हमें मिलता है जिसके हम मतलब फैमिली के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, रोज़ों की थकावट के बाद फिर इस्लामाबाद की खूबसूरती और इस्लामाबाद के खूबसूरत पार्क्स और फिर खूबसूरत मकामात जाना चाहिए। जी बिल्कुल जाना चाहिए। इस्लामाबाद तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, और ईद हो और इस्लामाबाद के मतलब जो पार्क्स हैं या इतनी बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, वहाँ पे तो फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा होता है। खासकर दमन को और फिर मोनूमेंट। जी बिल्कुल, वहाँ पे फ़ोटोशूट करवाएं और बहुत ही मतलब अच्छा व्यू आता है वहाँ टिकटॉक वीडियो भी बनाए। जी बिल्कुल, टिकटॉक वीडियो भी बनाएं। तो वो लोग जो ईद के दिनों पे भी नहीं निकलते, जिस तरह के इस्लामाबाद के खूबसूरत मकामात है, पार्क से, और बाकी जिस तरह के मोनूमेंट है, दमन को है, लोगों को भी निकलना चाहिए, जाना चाहिए। इस तरह के दिन मतलब उनको भी एंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों को एंजॉय करना चाहिए, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों को लेकर स्पेशली जाना चाहिए, ताकि मतलब बच्चों को भी थोड़ा स्कूल पर पता है आपको, स्कूल होते हैं सारा दिन, वो बोर हो जाते हैं, उनको मतलब थोड़ा बहुत इस तरह से वो करना चाहिए कि जाना चाहिए।
उस्मान मलिक। उस्मान, ईद मुबारक हो और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। और बहुत ज़बरदस्त जी, एक मौका होता है साल में जिसे हम जो है इंजॉय करते हैं। पहले रमज़ान, रोज़े रखते हैं रमज़ान में, और उसके बाद जो है बहुत इंजॉय करते हैं। आज भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक तो नहीं होता, ईद दो ही होते हैं साल में, लेकिन बड़ी ईद पे लोग बिजी होते हैं, खासकर गोश्त बनाने में। तो ईद को एंजॉय कर रहे हो जहाँ पे मतलब इस्लामाबाद में अपने बच्चों के साथ कहीं घूम फिर के? हाँ जी बिल्कुल, ईद हम वही आपको बताया ना कि ईद का ये एक ही मौका आता है हमारे पास। और बड़ी ईद पे तो खैर मसरूफियत ज़्यादा होती है और काम काज होते हैं, और इस पे ये फैमिली के साथ ये ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और इस्लामाबाद आपको पता है बहुत सी जगह हैं यहाँ पे सैर व तफरी के लिए, मुख्तलिफ पार्क्स हैं, इसके अलावा दामने को है। इन जगहों पे जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं। लेक व्यू पार्क भी हो गया, दमन को आपने बताया, इस तरह मोनूमेंट, और ख़ासकर फिर लेक व्यू पार्क मतलब जो ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं। तो इसके अलावा वो लोग जो घरों पे बैठे हैं और इस तरह ईद इंजॉय नहीं कर रहे जिस तरह आप कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? जी वही मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि ये मौका है, आप इंजॉय करें इसको साल में, क्योंकि और मसरूफियत बहुत होती है। तो ये जो दिन होते हैं ये बंदा इजी होता है, तो ज़रूर घरों से बाहर निकलें। मुख्तलिफ़ जगह, इस्लामाबाद की खूबसूरत जगह, लोग इस्लामाबाद में दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ही रहते हैं, तो यहाँ पे हमें ज़रूर बाहर निकलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, पहले ये चीज़ नहीं होती थी, इस्लामाबाद से लोग अपने मतलब गांव में जाते थे ईद मनाने के लिए, लेकिन आजकल इस्लामाबाद में मतलब बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ईद मनाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत मकामात भी है, पार्क्स भी है, लोग इंजॉय भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे आते हैं और इंजॉय करते हैं। इसके साथ क्योंकि यहाँ पे मरी भी करीब है, इस्लामाबाद के अलावा अगर बात करें मरी भी यहाँ पे बहुत करीब पड़ता है, तो यहाँ पे मरी जाके भी वहाँ पे मज़ीद जो है वो अपनी खुशियों को दुबाला करते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम बीना है। बिन, ईद मुबारक हो और आपका ईद कैसा जा रहा है? जी खैर मुबारक जी, हमारी ईद बहुत अच्छी जा रही है, तो खूब इंजॉय कर रहे हैं। ईद के खाने भी, सवैयाँ, शीर खुरमा सब कुछ बनाया है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पूरे रमज़ान के बाद फिर ईद का जो दिन आता है, लोग हर बंदा इंजॉय करता है और आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, और इंजॉय करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा एक तो मजहबी त्यौहार है, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हम लोग जो है इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ताकि आगे वो भी इसको ऐसे ही लेके चलें। बिल्कुल, तो क्या कहेंगी वो लोग या ख़वातीन, मतलब इस्लामाबाद में तो आपको पता है कि खूबसूरत खूबसूरत मकामात हैं, दमन को काफ़ी रश होता है, इस तरह लेक व्यू पार्क भी है, इस तरह मोनूमेंट, फैसल मस्जिद, बाकी भी अच्छी अच्छी मतलब जगह। तो लोगों को जाना चाहिए, निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूर जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि अब देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम अपना कल्चर, अपना ये जो व्यूज़ हैं ये दिखाएंगे, उनको पता चलेगा हमारे मुल्क में क्या कितनी ब्यूटी है, तो इसलिए ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल, दमन को बंदा जाके और फिर उधर से वो जो व्यू आता है वो एक मज़े का व्यू आता है। जी बहुत खूबसूरत व्यू आता है, हम लोग जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत व्यू है। आपको ईद मुबारक हो और आपका ईद कैसा जा रहा है? जी बहुत अच्छी जा रही है ईद, और एज़ आ मुस्लिम जैसे हमने रोज़े रखे हैं, दुआएं की हैं, और दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी ईद गज़ा के मुसलमानों को भी मनाना नसीब करे। आमीन। उनका भी मतलब वो बनता है। तो आप ईद को एंजॉय कर रही हो? जी बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खूबसूरत खूबसूरत मकामात हैं, जिस तरह के दमन को, लेक व्यू पार्क, फैसल मस्जिद, मोनूमेंट, इस तरह के और भी मतलब खूबसूरत जगह हैं। तो लोगों को जाना चाहिए, और आप भी मतलब जा रही है इस तरह के मुख्तलिफ मकामात में, और किन किन मतलब मकामात पे गई है और इंजॉय किया? जी मैं ये समझती हूँ कि मुझे इन मकामात पर जाने के लिए ईद के दिन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ही प्लान करती हूँ आम दिनों में भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें ये नज़ारे दिए हैं तो कोई नाशुक्रा ही होगा कि जो यहाँ ना जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि जाना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप किसी कहते हैं ना कि हासदीन से मिलने से, और जो जिसको कहते हैं ना कि पीछे से वार करने वाले दोस्तों से मिलने से बेहतर है कि इंसान नज़ारों से मिले, बहारों से मिले, और ख़ूबसूरत चश्मों को देखे, आबो हवा को देखे, अल्लाह ताला की कुदरत देखे, और अल्लाह ताला से दुआएं करे और खुश रहे। ईद का मौका है, जो लोग घरों से नहीं निकलते हैं, मतलब ज़्यादातर तो सोशल मीडिया भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो घरों पे बैठे पूरा दिन गुजर जाता है उनका, तो उनको भी निकलना चाहिए, ईद को एंजॉय उनको भी करना चाहिए। देखिए हम किसी को ऐसे मशवरा तो नहीं दे सकते, अगर कोई घर से नहीं निकल रहा, हो सकता है कि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अपने कंफर्ट लेवल पे हो। अपने कंफर्ट लेवल पे रहते हुए हर किसी को वही कुछ करना चाहिए जो उसका जी चाहता है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी अजाब नहीं बनानी चाहिए। इब्रार, ईद मुबारक हो और आपका ईद कैसा जा रहा है? आपको भी ईद मुबारक हो, ख़ास तौर पर पूरे उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक हो। ईद का दिन बहुत अच्छा जा रहा है,
बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलने के बाद अब पार्क घूमने आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हम भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को लेके आए हुए हैं घूमने के लिए। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं ईद के दिनों में, क्योंकि बाहर घूमने फिरने को मिल जाता है, खाने को भी मिल जाता है, तो इसलिए बस इंजॉय कर रहे हैं हम बच्चों के साथ यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है इधर। तो ईद को इंजॉय करना चाहिए, ज़रूरी है मतलब इस तरह का रमज़ान के बाद और फिर साल में 2 दफ़ा ही ईद ही आता है, तो इंजॉय करना चाहिए, ज़रूरी है। जी बिल्कुल। देखें, वैसे तो बच्चों को हम स्कूल्स होते हैं, इसके अलावा अपनी मसरूफियात भी होती हैं, तो ईद की छुट्टियां भी होती हैं, और फिर जब रमज़ान के बाद आपको ईद के 3 दिन की जो खुशियां आ जाती हैं, तो बच्चों के साथ बैठ के सेलिब्रेट करना, फिर आप अपनी मनपसंद जगह जाना, वहाँ घूमना फिरना, यही दिन तो होते हैं कि आपके साल भर ईदें आती हैं, तो फिर आप घूमने फिरने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, और फिर बच्चे एंजॉय भी कर रहे होते हैं। जी, असल में ये कि रमज़ान में पूरा महीना तो हम घर में ही रहते हैं, बाहर जाना नहीं होता है, बच्चे भी घर में बोर होते हैं, तो ये ईद होता है कि बंदे यानी फ्रेश होता है। बस ईद है कि बच्चों के साथ बस घूमने निकल जाते हैं कहीं भी अपनी मर्ज़ी से। इस्लामाबाद में आपने खूबसूरत मकामात की बात की, तो कहाँ कहाँ पे गए हैं और कहाँ का प्लान बनाया हुआ है आप लोगों ने? जी देखें, हम अभी तक जो है वो लेक व्यू पार्क गए हैं, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम मुनाल जाएं और फिर F9 पार्क चले जाएं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर रावलपिंडी की तरफ जो पार्क्स हैं वहाँ पर भी जाने का प्रोग्राम है। दमन एको भी है, मोनूमेंट भी, बिल्कुल मोनूमेंट की तरफ। और फिर जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में आप कहीं पे भी घूमें तो ऐसा लगता है हम पार्क में ही घूम रहे हैं। इस्लामाबाद की सड़कें भी पार्क का मंजर ही पेश कर रही होती हैं। तो आप ने प्लान बनाया हुआ है मुख्तलिफ, यहाँ इस्लामाबाद में खूबसूरत मकामात भी है, पार्क भी है, तो कहाँ पे आप गई है साथ, और मतलब डिमांड आपका ज़्यादा है या मतलब यही कह रहे हैं कि नहीं हम जाना है लाजमी विद फैमिली? नहीं, ये मेरी डिमांड के हिसाब से ही चलते हैं, जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ ले जाते हैं। हर जगह मेरी पसंद का पूछते हैं कि आपने कौन सी जगह में जाना है, और उसी हिसाब से हम बच्चों के साथ जाते हैं घूमने। आपको ईद मुबारक हो, और आपका ईद कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद को इंजॉय कर रही हो, और इंजॉय करना भी चाहिए? जी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। तो क्या कहेंगी विद फैमिली इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पार्क से खूबसूरत मकामात है, जाना चाहिए, ज़रूरी है, मज़ा आता है? किन किन पार्कों में या किन किन खूबसूरत मकामात गई हो, और कहाँ कहाँ का प्लान बनाया हुआ है आपने? हम अक्सर इस्लामाबाद पार्क में जाते हैं और बहुत मज़ा आता है, और प्रेस क्लब में तो हम बच्चों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस क्लब वालों का जो हमें हर साल इनवाइट करते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी इस तरह के प्रोग्रामात होते हैं। फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में जैस्मीन गार्डन भी है, बहुत खूबसूरत पार्क है, और उसके साथ साथ F9 पार्क भी है, दमन एको भी है, मोनूमेंट भी है, लेक व्यू पार्क भी है। तो इस तरह के मतलब खूबसूरत मकामात, और ख़ास कर इस तरह के ईद के मौके पर जाना चाहिए, ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से जाना चाहिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और अक्सर यही मौका होता है बंदे के पास बाहर निकलने का। वैसे तो बंदा बिज़ी होता है बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। तो आसिफ साहब और बेनश, आप दोनों को ईद मुबारक हो, और आप लोगों का ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कि ईद ये महंगाई के दौर में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे ईद कैसा जा रहा है। अभी तक तो कोई ख़ास नहीं जा रहा, तो इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से जा रहा है। जी, ईद के बाद जहाँ तक बात है महंगाई की, तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन चल रहा है। आज प्रेस क्लब में जो हम चूँकि जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है उसके लिए प्रेस क्लब ने हमेशा एक फैमिली क्लब के तौर पर बच्चों को एंटरटेनमेंट, तो उससे चीज़ों का ज़रा एक अंदाज़ा नहीं होता, महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करें महंगाई और उस दौर में, तो फिर आज एक नॉर्मल आदमी की जो ईद के मौके पे उस तरह से सर्वाइवल जो पहले की पोजीशन थी अब वो नहीं रही। उस तरह की खुशियाँ दोबाला जिस तरह पहले हुआ करती थी वो पोजीशन नहीं है। लेकिन क्लब की जो एक्टिविटी की वजह से बच्चों में एक खुशियों की लहर है, और वो एक अच्छा मैसेज आ रहा है। इस तरह के मतलब इंतज़ामात करने भी चाहिए प्रेस क्लब वालों को भी, और मीडिया को भी इसमें भरपूर शिरकत और इंजॉय भी उनको करना चाहिए। तो आज आपने इंजॉय किया और ईद इंजॉय कर रही हो? माशाल्लाह प्रेस क्लब में आके तो खूब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। प्रेस क्लब वाले हर दफ़ा ये सहूलत देते हैं बच्चों को, फैमिली को, कि प्रेस क्लब में आएँ, वो इंजॉय करें, खूब मौका फ्राहम करते हैं। तो माशाल्लाह से खूब इंजॉय किया। ये तकरीबन प्रेस क्लब में हर साल हमारे बच्चों की एक इंतज़ार होता है इस चीज़ का कि कब ये इवेंट होगा और हम जाएंगे रमज़ान में। तो ये अफजल भट्ट ग्रुप और जो यहाँ पे इलेक्टेड ग्रुप है प्रेस क्लब का और RIUJ का, इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों में एक जो फैमिली क्लब का एक तासर जाता है, ये खुशाइंद बात है। प्रेस क्लब के अलावा रमज़ान जब गुजर जाता है तो ईद लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ मकामात जाके इंजॉय करते हैं। तो प्रेस क्लब के अलावा किन किन मकामात पे गए हैं आप लोग, किन किन पार्कों में गए हैं, और साथ बच्चे भी,
तो वो भी बता दें। और इंजॉय मतलब चल रहा है प्रॉपर सही ठीक ठाक बच्चों के साथ? माशाल्लाह प्रॉपर चल रहा है बच्चों के साथ। प्रेस क्लब के अलावा जाते हैं आर पार्क में जाते हैं ईद के बाद, ज़्यादातर इस्लामाबाद पार्क में जाते हैं, अयूब पार्क जाते हैं, यास्मीन गार्डन जाते हैं, इस तरह जाते हैं। बच्चे सारी जगह जाके एंजॉय करते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चों को माहौल मिलना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए बच्चों के साथ। ये है कि वो खुश हो जाते हैं जिस जगह बच्चे जाएं। माशाल्लाह से बच्चे इस टाइम भी प्रेस क्लब में आके बहुत खुश हैं। तो जिस पार्क में जाएं इनका यही होता है कि घर ना वापस जाएं, पार्क में ही रहें। बच्चों को मुख्तलिफ पार्क में हम यहाँ इस्लामाबाद जो कि आप ये क्या कहते हैं इसको, यास्मीन गार्डन, शक्करपड़ियाँ और जो मोनूमेंट वगैरह है, लेक व्यू पार्क और इसी तरह पिंडी के मुख्तलिफ पार्क हैं, जायलैंड वगैरह, उन जगहों पे मुख्तलिफ जगहों पे एंटरटेनमेंट के लिए जाते रहते हैं और इंजॉय करते हैं। इसी तरह आज प्रेस क्लब में भी इनकी ख्वाहिश थी कि पार्क में हम जाएँ, झूले करें और घूमें फिरें। मोमना। मुमना, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मालिक, आपको भी ईद मुबारक हो। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ईद इंजॉय कर रही हो? इंजॉय करना भी चाहिए। जी करना भी चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात हैं, जिस तरह के फैसल मस्जिद और फिर दमाने को दोनों साथ साथ हैं। तो इस तरह के मोनूमेंट और फिर लेक व्यू पार्क, बाकी भी मुख्तलिफ़ पार्क्स हैं। तो कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं और कहाँ कहाँ का प्लान बनाया हुआ है? हम फैसल मस्जिद जाएंगे, अभी दामने को जाएंगे और पार्क भी गए हैं अभी हम। तो झूले लिए? जी। अब उससे ईदी कितनी मिली है? 1000 रुपीज़। सिर्फ 1000 रुपये दिए? जी। लाइबा मुस्तफ़ा। लाइबा मुस्तफ़ा, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक। और मेरा ईद बहुत अच्छा गुजर रहा है। और ईद में तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, वो तो हर बच्चा ही करता है और बहुत मज़ा आता है सबको, लेकिन बहुत इंजॉय करते हैं इस ईद पे। ईद को इंजॉय करना भी चाहिए, ज़रूरी है। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मज़हब में फेस्टिवल्स हैं तो हम लोगों को अल्लाह पाक ने एक तोहफ़ा दिया है, ईद और ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम लोग ईद को बहुत इंजॉय करते हैं और ये हर मुसलमान को चाहिए कि ईद को इंजॉय करे। ईद उल फितर पे लोग बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ़ पार्कों में जाते हैं, खूबसूरत मकामात जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं इस्लामाबाद में? जी इस्लामाबाद में हम लोग पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल गए हैं होटल, और फैसल मस्जिद जाते हैं, शक्करपड़ियाँ, मरी, हर जगह गए हुए हैं। माशाल्लाह इंजॉय किया? बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। तो बाकी बच्चों को भी इस तरह मुख्तलिफ़ पार्कों में खूबसूरत मकामात जाना चाहिए? जी बाकी बच्चों को जाना चाहिए, हर बच्चे का फ़र्ज़ है हर जगह पे घूमने जाए और ईद को एंजॉय करना चाहिए, इसी तरह इंजॉय करना। ईदी कितनी मिली थी? 5000 मिलती होती है पापा से। ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? अच्छा। ईद इंजॉय कर रही हो? या सूरत यासीन आपको आता है? या तो पढ़ा दें। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अबू की तरफ से ईदी मिली है? जी। अली, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, आपको भी मुबारक हो ईद। खैर मुबारक। तो आप ईद इंजॉय कर रहे हो? इंजॉय करना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल करना चाहिए, ईद हम सबको इंजॉय करनी चाहिए, हम सब के लिए तोहफ़ा होता है रमज़ान के बाद ईद का। तो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ खूबसूरत पार्क मकामात है, तो कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं, कहाँ कहाँ का प्लान बनाया हुआ है? अब हम तो वैसे इस्लामाबाद में पार्क मुझे नहीं लगता छोड़ा होगा, सारे फिरे हैं। तो अब ईद पे प्लान बनता है हमारा। अब हमारा दिल है कि हम लेक व्यू जाएं इस बार। लेक व्यू भी है, जिस तरह के जैस्मीन गार्डन भी है, मोनूमेंट भी है, दमाने को भी है, फैसल मस्जिद भी है, F9 पार्क भी है। तो सब जगह घूमना चाहिए। जी जी बिल्कुल घूमना चाहिए हमें। आपका नाम? वक़ार अहमद अब्बासी। वक़ार साहब, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो आने वाली है, रमज़ान है, अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला की रहमतें करोड़ा रहमतें रही हैं, हम लोग उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो ईद इंजॉय कर रहे हो? इंशाअल्लाह ताला इंजॉय करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, रमज़ान के बाद अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि रमज़ान में मेरी इबादत करो, ठीक है, ये बख्शिश करो, अपनी मग़फ़िरत करो, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला को मग़फ़िरत करता है, बख्शिश फरमाता है, तो खुशी मनाओ।
बच्चों की भी ख्वाहिशात होती है, मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात इस्लामाबाद में लेके जाते हो? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, इंशाल्लाह बिल्कुल लेके जाते भी हैं। बच्चे जो कहते हैं उनकी वो बिल्कुल ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेके भी जाना चाहिए? जी बिल्कुल लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ पे लेके जाने का प्रोग्राम है या कहाँ कहाँ पे लेके गए हैं आप लोग? देखें इस वक्त तो फ़िलहाल तो कल मनाल जाने का प्रोग्राम है, ठीक है। फिर हम इनको इस्लामाबाद में तकरीबन इस्लामाबाद क्योंकि लोकल इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, इस्लामाबाद में मैं कोई पार्क ऐसा नहीं जहाँ ना गए हूँ। हत्ता कि लाहौर भी और आगे पीछे भी आउट ऑफ सिटी भी काफ़ी इलाकों में गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो है ना इसी तरह रमज़ान मस्जिद नबी में भी गुजारा है। बस ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है उसका। जी जी, मतलब बाकी वालिदैन को भी इस तरह के, मतलब जिस तरह आप अपने बच्चे मुख्तलिफ पार्कों में लेके जाते हैं, तफरीही मकामात लेके जाते हैं, उनको भी लेके जाना चाहिए। इस तरह के ईद के मौके पर उनको भी इंजॉय कराना चाहिए। देखिए बात यह है कि ये प्रेस क्लब में फेस्टिवल फैमिली फेस्टिवल प्रोग्राम हुआ, इसमें ये नहीं होता कोई भूखा नहीं होता, वो नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि बच्चों को एंजॉयमेंट, बच्चों को मौका मिलता है, बच्चों को एक दूसरे को देखना होता है। बच्चे जो उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो निकलती हैं बाहर, ठीक है। ये चीज़ें होती है, ये होनी चाहिए हर हाल में, ये तमाम बच्चों के लिए होनी चाहिए, मेरे लिए तमाम बच्चों के लिए होनी चाहिए और करना चाहिए सबको। मेरा नाम तायरा है। तायरा, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? ईद बहुत अच्छा जा रहा है। हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमसे पूछा है कि ईद कैसे जा रही है, क्योंकि जो ईद मनाना है ना, वो चाहे कंट्री मतलब कि मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, हम सबको ना सेलिब्रेट करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलके अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, कोई भी ईद हो ना, सबको खुशियाँ जो ना शेयर करके गुजारनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान एक मतलब सबका एक मुश्तरका मुल्क है और इसमें हम सब एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो ईद इंजॉय कर रही हो? जी बिल्कुल, हम ईद एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमें इस कंट्री में मिलजुल के रहना चाहिए, तो मैं अभी इसी हक़ में हूँ कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अपने जो पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात है, जिस तरह के दमाने को, फिर फैसल मस्जिद और फिर मुख्तलिफ़ पार्क्स भी हैं। तो कहाँ कहाँ पे आप विद फैमिली गई हैं और कहाँ कहाँ का प्लान बनाया हुआ है? हम गए हुए हैं, हम रावल झील गए हुए हैं और शक्करपड़ियाँ भी गए हुए हैं, दामना को गए हुए हैं। काफ़ी जगह हैं जो हम गए हुए हैं, F9 पार्क गए हुए हैं और काफ़ी जगह, हर जगह जाते हैं। बड़े बच्चे एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। बच्चों को ईदी भी दिए? हाँ बिल्कुल, बच्चों को ईदी देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। ईदी तो वो पहले मांगते हैं, पहले से कह रहे होते हैं कि ईदी मिलेगी। ईदी देनी भी चाहिए। तो बच्चों को, जिस तरह के आप यहाँ पे आई है, मतलब पार्क में अपने बच्चों के साथ विद फैमिली इंजॉय कर रही है, इस तरह मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी है जो कि घरों से अपने बच्चों को नहीं निकालते, नहीं लेके जाते पार्कों में, उनको भी इस तरह लेके जाना चाहिए। बिल्कुल लेके जाना चाहिए। बच्चों की आउटिंग बहुत ज़रूरी है, उनका माइंड फ्रेश होता है। और जैसे हम आजकल बच्चों को एजुकेशन दिलवा रहे हैं, तो उनके माइंड के लिए ये फ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है, उनके एक्टिवपन के लिए। ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? जी आपको भी ईद मुबारक। अच्छा गुजरा ईद। ईद इंजॉय कर रहे हो? इंजॉय करना भी चाहिए। जी जी करना चाहिए, इंजॉय भी कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात है, पार्क से और फिर दमाने को, मोनूमेंट, बाकी भी खूबसूरत जगह इस्लामाबाद में, कहाँ कहाँ पे गए और कहाँ कहाँ का प्लान है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दिल है और ये बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मकामात हैं और घूमने फिरने की काफ़ी अच्छी जगह, जैसे दामने को, पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, हिमालयंस, मारगला हिल्स। तो काफ़ी मज़ा आता है हमें जब जाते हैं वहाँ पे। तो हम काफ़ी मकामात पे गए हुए हैं, प्ले लैंड जैसे ये जगह और फैसल मस्जिद। ईद का मौका हो और फिर इस तरह के खूबसूरत मकामात हो, जो इंजॉयमेंट हो वो दोबारा हो जाता है। जी अच्छा हो जाता है। फिर आपका नाम? रिमला फरवा। आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। रमज़ान के बाद ईद की खुशी अलग होती है और रोज़ों के बाद मज़ा ही तभी आता है जब ईद फुल एंजॉय करके मनाई जाए। तो बस इसीलिए बच्चों को लेकर आए हैं, पिकनिक भी साथ हो रही है, ईद भी हो रही है, फुल ऑन फन जा रही है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। तो पार्क में आने का ये मज़ा है कि बच्चे फुल एंजॉय करते हैं ना अपनी ईद को, क्योंकि उनके लिए यही होता है कि हम स्लाइड लें, झूले लें और घूमें फिरें आज़ाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को। ईद आप लोग भी बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ईद वैसे है बच्चों का, लेकिन साथ साथ आप लोगों की मतलब इंजॉयमेंट हो रही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी हो रही है, बच्चे साथ हैं, फैमिली माशाल्लाह पूरी साथ है, दोनों इंजॉयमेंट साथ साथ चल रही है हमारी। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों को देख के ही तो ज़्यादा ईद सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि इनके साथ वैसे ही फ़न करने का मौका मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जब खुश होते तो माँ और वालिदैन सब खुश होते हैं। तो क्या कहेंगी, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात भी है, मुख्तलिफ़ खूबसूरत पार्क भी हैं, कहाँ कहाँ का प्लान बनाया है या कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं?
अभी तो जस्ट इधर ही आए हैं, इंशाल्लाह आगे जाएंगे हम शायद मनाल भी जाना है। और भाभी कौन सा पार्क था भाई? लेक व्यू पार्क भी है, हाँ लेक व्यू भी है, और वो दूसरा मोनूमेंट भी है, जिस तरह के लोग विरसा भी। हाँ जी लोग विरसा, एग्जैक्टली, इंशाल्लाह इन सब जगहों पे जाएंगे। और आप? हाँ जी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे दिन हम सेलिब्रेट करेंगे ईद के, और छुट्टियाँ फुल इंजॉय करेंगे हम अपनी, और सारी जगह पे जाने का प्लान है हमारा। ईदी के हवाले से क्या कहेंगी? बच्चे मतलब ईद के दिन जिस तरह की ईदी मतलब माँ से अलहदा, वालिद से अलहदा मांगते हैं, तो कितनी मतलब ईदी दी है बच्चों को? अब तो वैसे हमारे बचपन में तो हद हमें 100 वगैरह मिलती थी सबसे, अब इन बच्चों के ज़माने तो 1000 से ही शुरू होते हैं ज़्यादातर, तो सबको यही मिलती है हर बच्चे को। तो बस उनका यही होता है मिले और हम अपनी खाने वाली चीज़ें ले आएँ या टॉयज़ ले आएँ, तो बस इसीलिए हम एंजॉय करते हैं उसमें माशाल्लाह। हाँ जी, हर बच्चा अपने दादा दादी, नाना नानी और मामा बाबा सबसे ईदी वसूल करता है, तो किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 200 भी मिल जाती है, तो वो सारे कलेक्ट कर। लोगों के बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, पार्क में आए हुए हैं आप लोग, तो बाकी जो लोग अपने बच्चों को नहीं निकालते, नहीं लेके जाते पार्कों में, ख़ासकर इस तरह के ईद के मौके पर, तो उनको भी निकलना चाहिए, उनको भी एंजॉय करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए, बस कुछ लोगों का, हर किसी का अपना अपना सेटअप होता है। पार्क में बच्चे खुश माशाल्लाह रहते हैं, ज़रूर सबको ही आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। घर में भी फैमिली के साथ भी एंजॉय हो जाता है, लेकिन जैसे जिसकी जो मर्ज़ी, कंफर्टेबल जिसको जो लगे। बच्चों के लिए तो यही ज़रूरी होता है कि उनकी एक्टिविटीज़ बाहर ज़्यादा हों, और पार्क में आके वो ज़्यादा फ़न करते हैं, उनको ज़्यादा पता चलता है कि आज स्पेशल डे है, ईद का दिन है, तो हम स्पेशली पार्क गए हैं, पूरा दिन स्पेंड किया है, तो वो ज़रा यादगार हो जाता है उनके लिए। ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है, आपको भी बहुत मुबारक हो। मुबारक। बच्चे भी साथ है तो ईद को एंजॉय कर रही है? जी जी, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय भी करना चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं, ये त्यौहार इसलिए होता है कि इंसान एंजॉय करे, और बच्चों के लिए ये खुशियों का दिन होता है, बड़ों के लिए कि सब मिलजुल कर ईद अच्छे तरीके से मनाएं और अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करें इस चीज़ की। रमज़ान के बाद फिर यही दिन, और फिर जब बंदा इस्लामाबाद की खूबसूरती और मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात भी है, तो कहाँ कहाँ पे आप गई और कहाँ कहाँ का प्लान बनाया हुआ है? अभी तो फ़िलहाल इधर ही आए हैं, अभी आगे जाना है, हमने काफ़ी जगहों पे बच्चों को पार्क वगैरह लेकर जाना है। लेक व्यू पार्क है, बेली पार्क है, ऐसे काफ़ी पार्क हैं जहाँ पे बच्चों को लेकर जाना भी। दमन को भी है, मोनूमेंट भी, और मतलब ख़ासकर असर, बस वो जहाँ जहाँ बच्चों का दिल होता है जाने को, फिर वहाँ लेकर जाते हैं बच्चों को। इस तरह के मौके पर जिस तरह के ईद है, तो ईद के दिन के हवाले से मतलब वो लोग जो घरों से नहीं निकलते हैं, जिस तरह की ख़वातीन ज़्यादातर घरों में रहती हैं पूरा साल, जिस तरह के घरों मतलब घरों की ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, तो उनको निकलना चाहिए, इस तरह की मतलब नज़ारे उनको भी इंजॉय करना चाहिए। नहीं, ऐसे मौके पे तो लाजमी निकलना चाहिए ना, सबको निकलना चाहिए, बल्कि सब बच्चे अपने बच्चों को लेकर जाएं। और ऐसे मौके फिर कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कभी भी इंसान को कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ईद के त्यौहार इंसान की किस्मत में किसी किसी को होता है कि चलो इंसान इस ईद पर सब यानी कि एंजॉय करें, अपने बच्चों को लेकर जाएँ हर जगह पे। आपका नाम क्या है? अमन। माय नेम इज़ अलीशा। अलीशा, तो ईद मुबारक हो, और दूसरा ईद एंजॉय भी कर रही हो? आपको भी ईद मुबारक हो, हम बहुत ईद एंजॉय कर रहे हैं। और अभी एंजॉय कर रही है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, हम आज मुख्तलिफ जगह पर जा रहे हैं, बहुत मज़ा है, और हमें ईद बहुत पसंद है, ईद बहुत अच्छी होती है। तो बच्चे जो पार्कों में नहीं जाते, आप लोग तो लेक व्यू भी गए होंगे, और इस तरह बाकी जो मुख्तलिफ पार्क से F9 पार्क भी मतलब गए होंगे, बच्चा कह रहा है कि F9 पार्क भी गए हैं, दमन एको हो गया, मोनूमेंट हो गया, तो बाकी बच्चों को भी निकलना चाहिए, जाना चाहिए उनको? यस, जाना चाहिए उनको। फरामा जबीन। फरामा जबीन, आपको ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो हमेशा ही खुशियों का त्यौहार है, और हमारी ईद इसलिए भी डिफरेंट होती है क्योंकि हम खुद फील्ड से हैं, साफ़ी हैं, तो हमारी फील्ड ज़्यादातर काम जो साफ़ी सरगर्मियाँ हैं उस पर अंजाम देते हैं, ईद गुजर जाती है, हर त्यौहार जो है वो ईद पे गुजरता है, तो फैमिली भी साथ रहती है, फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं, त्यौहार को भी साथ लेके जाते हैं, ड्यूटी भी साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि मेरे अपने हस्बैंड भी साफ़ी हैं, तो हमारे लिए तो दोनों ही घर की फीलिंग आती है, तो
तो ये है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। हाँ, तीसरे दिन छुट्टी है तो उस दिन कोई फैमिली का प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर रखा जाएगा, लेकिन अभी 2 दिन जो है वो ऑफिस के लिए मुख्तस है। टाइम निकलना चाहिए और फिर बच्चा साथ हो, जिस तरह आपका बच्चा माशाल्लाह साथ है, तो इस तरह निकल के पार्कों में या इस तरह खूबसूरत जो मकामात है इस्लामाबाद के, दमनको हो गया या मोनूमेंट हो गया, जाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। हाँ, ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में ये जो अगर आम दिनों की बात करें तो आम दिनों में थोड़ा सा आपको रमज़ान के दिनों में वहाँ पर लड़कों का ज़्यादा रश मिलता है, लेकिन जब आप फेस्टिविटी का मौका आता है तो आपको फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद ऊपर दामने को में नज़र आती है। इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, क्योंकि ज़ू को एंजॉय कर रहे होते हैं लोग, तो ज़रूर जाएं। लेकिन कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ लोग अवॉइड भी करते हैं जाना, क्योंकि वहाँ मनचले ज़्यादा होते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ ऐसी हरकत भी हो जाती हैं जो कि लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन दामने को हो जाए, ऊपर मुनाल हो जाए, इसके एक्टिविटी इर्द गिर्द काफ़ी अच्छे पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। हम खुद भी अपनी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग अपने ऑफिस की तरफ से ही वहाँ कवरेज के लिए गए होते हैं, तो स्पेशली जो है वो प्लान बना के नहीं जाना होता, लेकिन ऑफिस की तरफ से ज़रूर एक चक्कर होता है कि अपने कोलीग्स के साथ भी इंजॉय करती है और फिर अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। ऐसा ही है, हस्बैंड तो यही होते हैं, साथ ही होते हैं, वो बीट फेलो भी हैं, ऑफिस में भी साथ ही होते हैं। लेकिन जो स्पेशली अगर कहें ना कि पूरी फैमिली को लेकर आपने कहीं प्लान करके जाना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो हम कोशिश करते हैं कि एक दिन है ईद का वो घर में गुजारा जाए, क्योंकि एक ही छुट्टी मिलती है हर साफ़ी को, 3 दिन में से 2 दिन ऑफिस के होते हैं, एक दिन तो एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफिस में गुजर जाता है, अच्छा गुजर जाता है हमेशा से, और एक दिन आपका पार्कों के लिए होता है कि जी पार्कों की कवरेज कर लें, देखें फैमिलीज़ कैसे इन्जॉय कर रही हैं, फैमिली घरों में कैसे इन्जॉय कर रही है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो वैसे ईद मसरूफियत में ही गुजरती है, लेकिन स्पेशली फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम कम निकलता है। बतौर सहाफ़ी आप भी ईद इंजॉय कर रही है, तो जो लोग ईद को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि ज़्यादातर मोबाइल के साथ मतलब वो जुड़े होते हैं, मतलब वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब घरों से नहीं निकलते, तो ईद के मौके पर उनको भी निकलना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए उनको। देखिए, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ लोग घर में रह के ईद मनाना पसंद करते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि तो दूसरे शहरों में मुलाजमत कर रहे होते हैं, वो अपने घरों को लौटते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं। अब इसी तरह आप बात कर लें साफ़ियों की भी, तो साफ़ी भी जो लोग दफातर में ईद मनाते हैं तो वो छुट्टी वाला दिन घर में गुजारना प्रेफर करते हैं। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। जो लोग घरों में अपनी फैमिली के साथ होती है, छुट्टी भी होती है, वो यकीनन पार्कों में एक बड़ी तादाद हम देखते हैं लोगों की। पार्कों के अलावा आप इस्लामाबाद के रोड्स पर लोगों को देखेंगे। बाद में ज़्यादातर लोग जो आजकल ईदों के हवाले से, मतलब ईद मनाने के लिए बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं, इस्लामाबाद के लोग नहीं निकलते इतने। इस्लामाबाद के लोगों को भी निकलना चाहिए। इस्लामाबाद क्योंकि परदेसियों का शहर है, और छोटी ईद पे स्पेशली मैंने देखा है कि इस्लामाबाद खाली हो जाता है। परदेसी जो है अपने अपने आबाई इलाकों को लौट जाते हैं, तो इस्लामाबाद के मकामी आबादी जो है वो बहुत कम है, और मकामी आबादी की जो स्ट्रेंथ देखी जाए, जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग ज़्यादा होते हैं इस्लामाबाद में एंजॉय करने वाले। स्पेशली KP के एबटाबाद से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। रावलपिंडी की बड़ी आवाम जो है वो इस्लामाबाद के पार्कों का रुख करती है, क्योंकि वहाँ पर इंजॉयमेंट के मौके ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ की तादाद हमें ज़्यादा नज़र आती है सयाहों की कंपैरेटिवली इस्लामाबाद के बासियों की। अभिशान, ईद मुबारक हो, और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक आपको, और आप सबको भी खैर मुबारक और ईद मुबारक भी। अच्छा जा रहा है, वैसे तो अच्छा ही गुजरना चाहिए पूरा रमज़ान। हम ईद का जो है इंतज़ार करते हैं, पर यह है कि इस बार की सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। इस बार गाज़ा में जो आप देख रहे हैं हो रहा है, फ़लस्तीन में और भी हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे जितना जुल्म सितम हो रहा है, तो उस तरह से हम ईद अपनी इंजॉय तो नहीं कर पा रहे दिल से, क्योंकि दुख है एक, हर रोज़ उस पर मतलब इतने ज़्यादा बच्चे जो है शहीद होते हैं, और इतनी औरतों के साथ जो भी आपने देखा, तो उस तरह से हम तो नहीं कर पा रहे ईद इंजॉय, बट डेफिनेटली एक त्यौहार ईद को इंजॉय करना चाहिए, उनकी वजह से इस तरह ईद इंजॉय नहीं कर रही आप। जी बिल्कुल यही बात है। क्या कहेंगी, मतलब इस्लामाबाद में खूबसूरत मकामात है, पार्क से, और फिर जिस तरह के मोनूमेंट है, दमाने को है, कहाँ पे आप गई हैं और कहाँ का प्लान बनाया हुआ है आपने? ओके, सबसे पहले हम फैसल मॉस्क गए हैं डेफिनेटली, और मतलब डिफरेंट जो भी यहाँ पे हैं, आगे भी जाने का बहुत प्लान है कि हम डिफरेंट जगह घूमेंगे, बट उस तरह का आपको पता है कि फिर नहीं घूमना भी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग करने का हुक्म भी है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो आई गेस अगर अल्लाह ताला ने डेफिनेटली इतना ज़्यादा हमारा खूबसूरत पाकिस्तान बनाया, तो हमारा जहाँ एक्सप्लोर करने का होता है तो हमें डेफिनेटली ट्रैवल तो करना चाहिए।
बाकी भी इस तरह के बच्चे जिस तरह आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, मतलब निकले हैं, और आपने तो गज़ा की भी बात की, तो इस्लामाबाद में खूबसूरत मकामात भी है, पार्क्स भी हैं, तो बाकी मतलब जो बच्चे घरों पे हैं, जिनके वालिदैन अपने बच्चों को नहीं निकालते, उनको भी मैसेज यही है कि निकालना चाहिए, उनको भी इंजॉय कराना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हमें बच्चों की एटलीस्ट ईद पे तो हमें उनकी ईद नहीं ख़राब करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन्हें घुमाने लेके जाना चाहिए ताकि बच्चों में भी उस तरह का जज्बा पैदा हो। क्योंकि डेफ़िनेटली जब आपने पूरा रमज़ान जो है रोज़े रखे हैं, तो ये अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप ये खुशी बनाओ ईद की, ठीक है। रमज़ान के बाद जब आपने इतने रोज़े रखे हैं अल्लाह के हुक्म पे, तो ये भी अल्लाह के हुक्म ही है कि आप ईद भी बनाओ। तो डेफ़िनेटली आपको बच्चों को तो एंजॉय करवाना ही चाहिए, बच्चों को लेके जाएं पार्क्स में और जहाँ भी आप का इस्तिताअत है। डेफ़िनेटली। आपका नाम? वानिया। वानिया, आपको ईद मुबारक हो, और आपका ईद कैसा जा रहा है? खैर मुबारक, अच्छा जा रहा है और इंजॉय कर रही है, और इंजॉय करना चाहिए, ज़रूरी है। ऑफ कोर्स करना चाहिए। ईद हमारे लिए ही होती है और हमें एंजॉय करना चाहिए। ऑफ कोर्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे मुसलमान बहन भाई हर रोज़ उनका कत्ल हो रहा है, और उस तरह तो हमें भी दुख है उनका, और हम तो चाहते थे कि उन सब के साथ मतलब हम खुश रहें, लेकिन अब अल्लाह की रज़ा है, जो भी हो तो इंजॉय ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं कर पा रहे जैसे। ऑफ कोर्स पूरे रमज़ान हम इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, और हाँ यही दुआ करते हैं। अब सबको दुआ करनी चाहिए कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि उनके हालात वहाँ पे ठीक हो जाएं और उनकी भी ईद गुज़र सके। अल्लाह तो कुछ भी कर सकते हैं ना, किसी भी ईद इंजॉय कर सकें। बिल्कुल यही है, क्योंकि अल्लाह तो एक सेकंड में भी कुछ भी कर सकता है। तो इस्लामाबाद में खूबसूरत मकामात है, कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं, और कहाँ कहाँ का आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ है? हम डिफरेंट प्लेसेस पे गए हैं। मतलब सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं रमज़ान के फेस्टिवल एंजॉय करने, और बहुत सी जगह पे जाते हैं घूमने फिरने, पार्क एंड वगैरह वगैरह। बस फैसल मस्जिद, दमाने को, मोनूमेंट। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे तो जाते हैं हम। पिछले वीक हम फैसल मस्जिद से होकर आए थे। तो में रमज़ान था और अभी तो ईद का मौका है, और ईद के मौके पर दमाने को भी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ज़्यादा लोग वहाँ भी जाते हैं और वो लोग वहाँ पे भी इंजॉय करते हैं। जो बच्चे घरों पे हैं, जो वालिदैन उनको नहीं निकालने देते और वो नहीं इंजॉय कर पाते, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बच्चों का शौक़ होता है कि हम भी जाएं, हम तैयार होएं, हम वो करें। ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। उनको खुली मतलब उस तरह उनकी राय में मतलब कि उस तरह ना करें। बेशक तो उनको कहीं तो घुमाएं, कभी तो उस तरह बंद नहीं इस तरह रखना चाहिए। बहुत बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर तो जीने का फ़ायदा ही ना होना ऐसे अगर करें तो। मुख्तलिफ झूले और बाकी चीज़ें उनको भी इंजॉय करना चाहिए। ऑफ कोर्स उनको क्यों नहीं करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए। माया, ईद मुबारक हो। और आपका ईद कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। ईद इंजॉय कर रही है? जी। तो बाकी बच्चों को भी इंजॉय करना चाहिए, निकलना चाहिए, मुख्तलिफ पार्कों में जाना चाहिए। जी, ईद तो खुशी का दिन है, मनानी चाहिए खुशी और जाना चाहिए। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ खूबसूरत पार्क्स भी है, मकामात भी है, जिस तरह के दमाने को, और फिर मोनूमेंट, फैसल मस्जिद, लेक्यू पार्क, F9 पार्क भी खूबसूरत जगह है। तो कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं विद अपने अम्मी और अबू के साथ, और कहाँ कहाँ पे जाने का प्लान बनाया, और आपका कहाँ का जाने का ज़्यादा मतलब शौक़ है कि वहाँ जाके मैं इंजॉय करो, झूले भी? सबसे पहले तो मेरा तो यहीं पे आने का है, क्योंकि बहुत अच्छे से देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि यू पार्क वो रावलपिंडी यू पार्क अच्छा है। हर तरह की चीज़ें हैं उसमें, मतलब उसमें ज़्यादा आप लोग इंजॉय करते हैं। जी। नासिर खटक सर। नासिर साहब, अख्तर मुबारक शाह, अख्तरम संगे रवान दे। अस्तासु दे मुबारक शी, अस्तासु चैनल जे सब कातून को आगीते अख्तर मुबारक शी, और अख्तर डेरा खुले रवान दे माशाल्लाह, और रोजेम डेरा खुली हुआ थे, और बस टोल सुमर अस्तासु कतदुल की दी आगी तदा मुबारकबाद दे, और यो पैगाम दे जे अखपल ख्वाहिश आगे चिकम गरीबनान दी जगह जदा टाइम पदे अख्तर के परोजा के मुंगा स्पिन पोशी सफ़ेद पोशा चे वता मुंगा वायु आगा कसान दी आगी दे ख्याल साथी नो अस्तासु पर चैनल तवसत सर जमागी सर दा पिल्ले जखपल आस पास ख्वा के कसान गोरे यो आगी ख्याल साथी बस अख्तर इंजॉय कवई इंजॉय कवलम रवान दी। अख्तर मुंगा एंजॉय को दे वाड़ा रागली सासु उड़ान दी मंडे तड़े वही पार्कुनो के लगिया दी मजदा वड़ो अख्तरी मुंगा सिंह मुंगा वड़ो ता गुरो बस खुशहाली को वाड़ा झूले मुले ली
بالکل د جولې د وړو ډېر زیات شوق هم یې اسلام آباد کې داسې مختلف پارکونه دي چې په هغه کې جولې هم شته او ښکلي ځایونه هم شته چې خلک یې انجوی کوي. نو کوم ځایونو ته لاړئ او د ماشومانو د کوم ځای زیات خواهش وي چې هغه ځای ته موږ بوځئ چې موږ یې انجوی کړو؟ زمونږ جی ماشومانو خو زیاده F9 پارک دی ځکه چې هغه یو بارم ډېره لویه ایریا ده او دننه یو پلی لینډ دی هغې کې هر قسمه جولې تو ماشومانو زیاده خواهش چې جولو ته ځو هلته هر رنګي او بل زمونږ دا خواهش مونږ مري سیټ ته ځو لیک ویو ته ځو شکرپڼې ته لاړو مونږ چې کوم غټي خو مونږ ځکه چې وړو اختري نو دې وجې مونږ وړو سره چې وړو کوم ځای مرضي اخوا مونږ ځو. هر یو پلار ته دا پکار ده چې بهر ته خپل ماشومان بوزي او چکر په ولګوي او اختر هم د دوی داسې انجوی لکه دوی چې خپل انجوی کوي. دا خو زه د خپل ذاتي تجربه وایم مونږ چې څه ګټو جي د خپل وړو دپاره ګټو او چې دا وړې مواقع راځي اختري دغه 14 اګست دې حوالې سره مونږ خپل وړو خوشحالو ته ګورو هغې ته ګورو خوشحالېږو. کتونکو د اختر په حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی وویل چې اختر انجویمنټ کول پکار دي ولې چې په کال کې دا 2 ځله راځي او دې نه علاوه دوی دا وویل چې د دوی چې کوم د اختر انجویمنټ دی هغه ښه زبردست روان دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.